नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त फानू भार्गव। आप देख रहे हैं जीके विद फानू चैनल। साथियों, टीईटी परीक्षा को लेकर के बड़ा जवाब आया है लोकसभा में, जहां प्रश्न लगा हुआ था और इसका जवाब देना था 9 तारीख को। साथियों, 9 फरवरी को इसका उत्तर देना था माननीय शिक्षा मंत्री जी के लिए। तो इन्होंने क्या कहा है, अब केंद्रीय सरकार जैसा कि टेट परीक्षा को लागू कर रही है और साथ में क्या पदोन्नति के लिए भी यह लागू रहेगा। यदि लागू होता है तो क्या शिक्षकों को कितने वर्ष के अंदर यह परीक्षा पास करना होगी, साथ में सेवा में रहने के लिए ही आवश्यक है या पदोन्नति के लिए। तो ये संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। साथियों, इसके अलावा यहाँ पर हम बता देना चाह रहे हैं कि हमारे चैनल पर टेट परीक्षा की तैयारी, जो पदोन्नति और साथ में सेवा में बने रहने के लिए हम स्पेशल वीडियो लेकर के आ रहे हैं। तो आप हमारे अन्य वीडियो को भी देखिएगा और ज्वाइन बटन को ज्वाइन कीजिएगा। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पहले अपडेट जानते हैं, क्या आवश्यक है पदोन्नति के लिए या सेवा में रहने के लिए या नहीं है। तो क्या जवाब दिया है लोकसभा में, जो कि लालजी वर्मा जी द्वारा यह प्रश्न लगाया गया था। तो बड़ा उन तमाम शिक्षकों के लिए बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है। क्या उन्हें तैयारी में अब लग जाना चाहिए या फिर तैयारी से फ्री रहेंगे। तो साथियों, चलिए देखते हैं कल लोकसभा में क्या जवाब दिया है माननीय शिक्षा मंत्री जी। तो साथियों, लोकसभा में यह प्रश्न लगा था और प्रश्न क्रमांक है 1606। वही उत्तर देने की तारीख थी 9 फरवरी 2026। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा यह जवाब देना था। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद के निर्देशानुसार है और 1606 श्री लालजी वर्मा जी द्वारा यह प्रश्न किया गया था। क्या शिक्षा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद एनसीटीई के निर्देश अनुसार 2011 से पहले नियुक्त कई शिक्षक अभी भी देश में शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित अनियमित, अनिश्चितता और प्रशासनिक बाधाओं का सामना कर रहे हैं? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? तो साथियों, ये जानकारी चाहिए गई थी, तो इसके बारे में हम जानते हैं। और साथ में अन्य प्रश्न भी पूछे गए थे, तो इसे हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे और इनके जवाब। लेकिन आज जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या शिक्षकों के लिए यह परीक्षा आवश्यक है, टेट परीक्षा, या नहीं, जो क्योंकि शिक्षक इसमें परेशान हो रहे हैं। तो इसमें शिक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी द्वारा क्या उत्तर दिया गया है। जैसा कि साथियों, निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23 के उप धारा 1 प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षक परिषद एनसीटीई के दिनांक 23 अगस्त 2010 के राज्य पात्रता अधिनियम द्वारा कक्षा 1 से 8वीं तक के शिक्षकों के रूप में नियुक्त किए गए पात्र होने के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित की गई है। अधिसूचना में के अनुसार शिक्षक के रूप में नियुक्त किए गए शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी पास करना आवश्यक योग्यता में से एक है। तो साथियों, टीईटी पास करना जरूरी है और वह आवश्यकता की योग्यता में से एक है। आगे कहा गया है कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1 सितंबर 2025 के अपने निर्णय द्वारा बताया है कि अधिसूचना की धारा 23 के तहत टीईटी निर्धारित न्यूनतम योग्यता में से एक है और अधिनियम के तहत आने वाले स्कूलों में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए अनिवार्य भी है। तो साथियों, नियुक्ति के लिए अनिवार्य है और साथ में आरटी के अधिनियम लागू होने से पहले भर्ती किए गए सेवारत शिक्षक के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के संविधान में अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए व्यवस्था दी गई है। जिन शिक्षकों के द्वारा 5 वर्ष से अधिक बची हुई है वे सेवा में बने रहने के लिए, जिन शिक्षकों की सेवा के निर्णय की तारीख में 5 वर्ष से कम बची है तथा एनसीटी, तो साथियों जैसे कि दिया गया है कि टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण कर सकते हैं जिनकी 5 वर्ष से अधिक समय बचा हुआ है और साथ में यह भी दिया गया है कि वे सेवा में बने रहने के लिए निर्णय की तारीख से, जो निर्णय हुआ उसकी तारीख से 2 वर्ष की अवधि के भीतर टेट टीईटी उत्तीर्ण कर सकते हैं। तो साथियों, 1 सितंबर 2025 को यह डिसीजन हुआ था और 1 सितंबर 2027 के बीच शिक्षकों को टेट परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा।
जैसा कि उन्होंने अपने जवाब में यह कहा है, वही उन्होंने टीईटी पास के लिए बिना सेवानिवृत्ति की आयु तक के बने रहने की अनुमति दी है। तो उन्होंने टीईटी पास किए बिना सेवा निवृत्ति की आयु तक सेवा में बने रहने की अनुमति दी है, तथापि ऐसे शिक्षक तब पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होंगे जब तक भी टीईटी पास नहीं कर सकते। साथ में यह भी कहा गया कि ऐसे शिक्षक पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होंगे जब तक वह टेट परीक्षा पास नहीं कर सकते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश ने दिया है कि आरटीई के अधिनियम के तहत संवैधानिक ढांचे के अनुसार में शिक्षकों के तौर पर नियुक्ति पाने में के इच्छुक सभी लोगों के लिए, साथ ही पदोन्नति के माध्यम से नियुक्ति की इच्छा रखने वाले सेवारत शिक्षकों के लिए भी योग्यता अनिवार्य है। तो साथियों, जैसे कि यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है, क्लियर हो रहा है कि पदोन्नति के लिए आवश्यक है और साथ में 2 वर्ष के अंदर उन्हें टेट परीक्षा क्वालिफाइड करना होगी। साथ में यहाँ पर उन्होंने यह भी क्लियर किया है कि जैसे कि बिना टेट परीक्षा के सेवा में वह रह सकते हैं, उन्हें आवश्यक नहीं है, जैसा कि लेकिन पदोन्नति के लिए क्लियर किया गया है। और साथियों, जैसा कि यहाँ पर ये उन तमाम शिक्षकों के लिए अच्छी अपडेट निकल करके आ रही है, जहां मंत्री जी ने ही खुद स्वयं कहा है कि उन्हें वह सेवा में रह सकते हैं। चलिए एक बार और हम यहाँ पर पढ़ते हैं। उन्होंने टीईटी पास किए बिना सेवानिवृत्ति की आयु तक सेवा में बने रहने की अनुमति दी गई है, जो कि क्लियर लिखा है, उन्हें टीईटी पास किए बिना सेवानिवृत्ति की आयु तक सेवा में बने रहने की अनुमति दी गई है, तथापि ऐसे शिक्षक तब तक पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होंगे जब तक कि टेट परीक्षा पास नहीं करते हैं। तो साथियों, और प्रमोशन के लिए तो यह आवश्यक है ही। और साथियों, जैसे कि अन्य यहाँ पर प्रश्न हम देख रहे हैं, जिसमें कि पूछा गया, क्या सरकार के इस बात का अवगत कराया जाएगा कि 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति उस समय लागू नियम की प्रक्रिया के तहत की गई है, जो देश की टेट टीटी अनिवार्य नहीं था, तथा यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा दे। साथ में क्या 2011 के पहले विधिवत नियुक्ति सभी शिक्षकों की टेट की पूरी छूट देने के लिए एक स्पष्ट सामान्य राष्ट्रीय नीति जारी करने का विचार है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके साथ कोई अन्याय ना हो, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा दे। यह भी प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि क्या सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि टेट के अभाव में 2011 के पहले नियुक्त शिक्षकों की सेवा, पदोन्नति और अन्य अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा दे। तो साथियों, इस प्रकार से यह प्रश्न पूछे गए थे लोकसभा में और इनका जवाब दिया है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि फर्स्ट जवाब में क्लियर हुआ है कि सेवा में रहने के लिए टेट परीक्षा अनिवार्य नहीं की गई है, लेकिन पदोन्नति के लिए है। तो साथियों, आपको पदोन्नति प्राप्त करने के लिए यह टेट परीक्षा क्वालिफाइड करना ही होगी, और आप जब यह परीक्षा क्वालिफाइड कर लोगे तो अगली पदोन्नति प्राप्त कर लोगे। तो साथियों, समस्त भारत के जितने भी राज्य हैं, उनके शिक्षकों के लिए टेट परीक्षा की तैयारी करने के लिए, शिक्षकों के संबंधित मटेरियल के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, और हम अपडेटेड वीडियो लेकर के आ रहे हैं। बाल विकास साथ में जो कि अन्य जो सब्जेक्ट है, जैसे कि हिंदी है और मैथमेटिक्स है, रीजनिंग जो आती है, और अध्यापक परिषद से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं, तो ये सभी प्रश्न है। तो साथियों, इसका सिलेबस वीडियो हमने पहले भी बनाया था, एक वीडियो और लेकर के